वेलकम टू स्टडी पॉइंट दोस्तों। स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम 2 दिसंबर का करंट अफेयर देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पहला प्रश्न ऐसा है। पहले प्रश्न देखिए, हाल ही में पहले प्रश्न पूछा गया, हाल ही में किस देश का अंकोर वाट मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा बना। अंकोर वाट मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा बना तो कंबोडिया का है, कंबोडिया। इसमें इम्पोर्टेंट है अंकोर वाट कंबोडिया में एक मंदिर परिसर और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है जो कि 162.6 हेक्टेयर में है। इसका टोटल 16,26,000 वर्ग मीटर 402 एकड़ को मापने वाले एक साइट पर है। यह कंबोडिया के अंकोर में है जिसका पूरा नाम यशोधपुर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। क्रिस्टोफर लक्सन ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है तो इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इसमें इम्पोर्टेंट है न्यूजीलैंड में आज श्री क्रिस्टोफर लक्सन को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। गवर्नर जनरल सिंडी किरो ने शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता की। इसकी अध्यक्षता कौन की? गवर्नर जनरल सिंडी किरो ने शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 पूछा गया, हाल ही में किस राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व चंगथांग वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। अगला इसमें इम्पोर्टेंट है, लद्दाख के हानले गांव में दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है, हाल ही में रजनीश गोयल को किस राज्य का 40वां मुख्य सचिव नियमित किया गया है। हाल ही में रजनीश गोयल को किस राज्य का 40वां मुख्य सचिव नियमित किया गया है तो कर्नाटक राज्य का 40वां मुख्य सचिव नियमित किया गया है। किसको किया गया? रजनीश गोयल को। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है तो बिहार राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है। 5वां का इम्पोर्टेंट है, बिहार 25 लाख बच्चे बनेंगे पढ़ाई में अव्वल। 25 लाख बच्चे बिहार में पढ़ाई अव्वल बनेंगे बिहार के। इसके बाद देखिए, बिहार के 71,863 प्राथमिक विद्यालयों में मिशन दक्ष के तहत पढ़ाई में सबसे कमज़ोर बच्चों को चिन्हित किया जाएगा जिनके लिए विशेष कक्षाएं चलेंगी। संबंधित विषय के अध्यापक उन्हें पढ़ाएंगे। अभी तो इसको समाप्त हुआ। इसके बाद हम टोटल में एक बार फिर से देख लेते हैं। पूरा टोटल इसमें देख लेते हैं। टोटल जो है उसको हम याद रखेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की वैज्ञानिक VR ललिता विंका को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। किसको किया गया? VR ललिता विंका को। इसरो की वैज्ञानिक है VR ललिता, इसरो की वैज्ञानिक है। देखिए दोस्तों याद रखिएगा, इसरो की वैज्ञानिक है VR ललिता अंबिका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, हाल ही में दुबई COP 28 समिट 2023 का आयोजन किया गया। दुबई में किसका COP आयोजन किया गया? प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में दुबई में COP 28 समिट 2023 का आयोजन किया गया। COP 28 समिट 2023 का आयोजन किया गया। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 देखो क्या दिया गया है। अभी एड्स दिवस जो मनाया गया 1 दिसंबर को वही है। हाल ही में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया है। ये जो है 1 दिसंबर को ही आता है विश्व एड्स दिवस, जो कि जागरूकता के रूप में मनाया जाता है ताकि हम अपना हिफाजत रखें, इससे बच सकें। विश्व जागरूकता के रूप में मनाया जाता है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। अब अगला प्रश्न है
सॉरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा। हाल ही में प्रसिद्ध लेखिका और अनुवादक अर्सिया शंतर को फ्रांसीसी साहित्य सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया? अर्सिया शंतर को। किससे सम्मानित किया गया? नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव आयोजित किया गया है। हाल ही में केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव आयोजित किया गया है। 5वां आयुर्वेद महोत्सव आयोजित किया गया है केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में किया गया है। किस राज्य में किया गया है? केरल राज्य में। केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में किया गया है 5वां वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव। अब अगला देखते हैं 6वां। हाल ही में 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब पंजाब ने अपने नाम किया। 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 23वां का खिताब किसने अपने नाम किया? पंजाब ने अपने नाम किया। अगला प्रश्न है 7वां। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में जल इतिहास उत्सव आयोजित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित किया गया है जल इतिहास उत्सव। कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। देखिए, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न 8। हाल ही में अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की। ट्विंकल खन्ना ने अपनी कौन सी पुस्तक लॉन्च की? वेलकम टू पैराडाइज वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक लॉन्च की। किसने लॉन्च किया? ट्विंकल खन्ना ने। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है, हाल ही में डॉक्टर मोहन कुमार द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया गया है। किसमें किया गया? इंडिया मूवमेंट चेंजिंग पावर इक्वेशन अराउंड द वर्ल्ड। हाल ही में डॉक्टर मोहन द्वारा लिखित पुस्तक, कौन सा पुस्तक लिखा गया है? इंडिया मूवमेंट चेंजिंग पावर इक्वेशन अराउंड द वर्ल्ड का विमोचन किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया, हाल ही में मनीषा पीढ़ी को भारत की पहली महिला सहायक डीकैप एसडी नियुक्त किया गया है। 11वां प्रश्न है, हाल ही में वेस्टइंडीज़ के क्रिकेटर शेन डॉरिच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास लेने की घोषणा की है। शेन डॉरिच ने संन्यास लेने की घोषणा की है। किस क्रिकेट में की है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास लेने की घोषणा की है। किसने की है? शेन डॉरिच ने की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर कर दिया गया है। फिरोजा नाम का उत्तर प्रदेश में के जो फिरोजाबाद है उसका नाम बदलकर चंद्रनगर कर दिया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, परीक्षा में आ सकता है। फिरोजाबाद का नाम बदलकर क्या नाम रख दिया गया है? चंद्रनगर रख दिया गया है। अब 13वां है, हाल ही में 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस मनाया गया। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का 59वां दिवस मनाया गया 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर याद रखिएगा, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस भी मनाया गया, विश्व जागरूकता के रूप में मनाया गया। और 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल दिवस भी मनाया गया। बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस मनाया गया सीमा सुरक्षा बल का। अगला है 14वां, हाल ही में नागालैंड राज्य में 23वां हॉर्नबिल महोत्सव शुरू हुआ है। 23वां हॉर्नबिल महोत्सव शुरू हुआ है कहाँ? नागालैंड में, नागालैंड राज्य में शुरू हुआ है। अब अगला है मशहूर मलयालम 15वां प्रश्न है, मशहूर हाल ही में मशहूर मलयालम अभिनेत्री आर सुब्बालक्ष्मी का 87 वर्ष की आयु में निधन हुआ। 87 वर्ष की हो गई थी, अभी उसका निधन हो गया है। किसका निधन हुआ? मलयालम अभिनेत्री थी आर सुब्बालक्ष्मी।